आपका फिर से स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के यह जो है सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट जो है इसके थ्योरी पार्ट्स के साथ साथ जो प्रैक्टिकल के कुछ टॉपिक हमने देख लिए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है एंटरिंग डाटा, यानी हमने समझ लिया था कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसके इंटरफेस कैसे होते हैं। अब उसमें देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के डेटा को इंटर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंतर्गत जो हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे जब भी हम डेटा इंटर करेंगे सेल में इंटर करेंगे और सेल जो है उस समय सेलेक्टेड होना चाहिए, तभी आप डेटा इंटर कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लिया है। इसके इंटरफेस को यहाँ पे हमने देख लिया था। अब जब भी आपको किसी सेल में डेटा इंटर करना है तो उसी सेल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया है। अब सेल में हम 3 तरीके के ही डेटा हम इंटर कर पाएंगे। कौन कौन सा, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो डेटा हम इंटर कर पाएंगे वो होगा लेबल। सबसे पहला जो डेटा रहेगा वो होगा लेबल। सेकंड हम डेटा यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं वैल्यू। तो अभी हम समझेंगे लेबल क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। और थर्ड हम जो डेटा इंटर कर पाएंगे वो होगा फॉर्मूला। तो थर्ड जो डेटा हम इंटर कर पाएंगे वो होगा फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम 3 ही टाइप के डेटा इंटर कर पाएंगे। तो लेबल क्या होता है, देखिए जब भी हम सेल में इंटर करेंगे तो हम या फिर उसमें इंटर करेंगे नंबर्स इंटर करेंगे, टेक्स्ट इंटर करेंगे, सिंबल्स इंटर करेंगे। तो ये लेबल ये तीनों टाइप के डेटा को इंटर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे हमको A to Z यानी अल्फ़ाबेट A to Z चाहे स्मॉल हो कैपिटल हो, या 0 से 9 तक के नंबर्स, यानी 0 से 9 तक के जो भी नंबर आप इंटर करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है सिंबल्स, जैसे @ सिंबल हो गया, डॉलर सिंबल हो गया, जो भी आप सिंबल इंटर करना चाह रहे हो। तो ये लेबल हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम किसी भी सेल में जो है नंबर इंटर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स इंटर कर सकते हैं और सिंबल इंटर कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके का डेटा जो है हम इंटर कर पाएंगे। सेकंड हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वैल्यू। अब वैल्यू के यहाँ पे भी तो हम नंबर इंटर कर रहे हैं, तो और यहाँ पे भी हम जब नंबर की बात करते हैं, वैल्यू में भी हम नंबर इंटर करते हैं। लेकिन याद रहे जो वैल्यू में जो नंबर इंटर किया जाएगा वो जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिक डेटा होगा, जिसमें केवल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे जो है हम अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर यूज करते हैं तो वो लेबल्स में आता है। लेकिन जब हम केवल नंबर इंटर करते हैं, 0 से 9 तक के कोई भी नंबर अगर हम इंटर करते हैं तो वो कहलाएगा नंबर्स। तो हम यहाँ पे नंबर्स इंटर कर सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में भी हो सकते हैं नंबर। जैसे आप डेसिमल में नंबर इंटर करते हैं जैसे 9.35, तो इस तरीके का जो नंबर रहेगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा उसको बोला जाता है वैल्यूज। फिर हम आ जाते हैं थर्ड जो है फॉर्मूला। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसको हम इक्वल के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल के साथ अगर मैं 5 प्लस यहाँ पे 10 किया, तो जब भी हम इक्वल के साथ जो है क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोट करते हैं, तो उसे फार्मूला के रूप में क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। अभी जब मैं इसको इंटर करूंगा तो एज ए फार्मूला जो है यहाँ पे 5 + 10 को जो इंटर करने पे जो वैल्यू आ रहा है वो आपको यहाँ पे फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा कैन एंटर्ड इन सेल, तो हम 3 टाइप के डेटा को इंटर कर सकते हैं, लेबल, वैल्यू एंड फार्मूला। तो आपको इसको याद रखना है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे लेबल, सपोज हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो ईमेल एड्रेस आपको याद होगा कि वहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर भी इंटर किया जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये लेबल्स कहलाएंगे। जैसे हमारा जो वेबसाइट है जैसे BSc कंप्यूटर एजुकेशन @ जैसे अब कई लोग क्या रहता है यहाँ पे @ से पहले जो है कुछ नंबर भी रहता है 12 @gmail.com। तो इस तरीके का जो रहेगा, तो जब भी हम ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो आपको याद रहे कि ईमेल एड्रेस में क्या आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो रहेगा, इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो नंबर भी आ रहे हैं और जो है सिंबल्स भी आ रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं। तो इस तरीके का जो वैल्यू रहेगा उसको हम लेबल्स में लेते हैं। तो इस तरीके का जो डेटा रहेगा वो लेबल्स में आएगा। नंबर्स में कोई भी नंबर हम टाइप करते हैं, जो भी नंबर रहेगा वो क्या होगा, नंबर्स में आएगा। फार्मूला, तो फार्मूला में जो है हम बताए इक्वल के साथ चाहे तो आप फंक्शन यूज कर सकते हो, सम फंक्शन। अभी हम बहुत सारे फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो इक्वल के साथ जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फार्मूला।
तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि 3 टाइप के डेटा जो है MS एक्सेल में इंटर किए जा सकते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कुछ मैथमेटिकल जो है ऑपरेशन जो है यूज किए जाते हैं। जैसे हम जो है क्या करते हैं, जनरली जो है MS एक्सेल में जो है एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे जो है एडिशन के लिए तो जो है ये आपको याद रहे कि एडिशन जब भी किया जाएगा तो एडिशन के लिए जो सिंबल रहेगा वो रहेगा प्लस का सिंबल, ये तो सिंपल है। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए जो रहेगा वो रहेगा माइनस का सिंबल, तो ये मैथ से ही जैसे है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल यूज किया जाएगा वो रहेगा स्टार सिंबल, तो इसको आपको याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल। और यहाँ पे डिवीजन के लिए जो रहेगा वो रहेगा स्लैश का सिंबल। और यहाँ पे एक और रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सिंबल बोलते हैं, जैसे 2 की पावर 5। तो इस तरीके का जो सिंबल रहेगा उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये सिंबल जो है कीबोर्ड में नहीं मिल पाएगा आपको, जो है इसको कीबोर्ड में इस टाइप का सिंबल नहीं रहता है। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रहेगा एक्सपोनेंशियल सिंबल जो है इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से 4 टाइप ऑफ ऑपरेशन जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो और 5 टाइप की यहाँ पे पावर का भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, अपना जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे हमको कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल, अब ऐड करना है 55 प्लस 65, तो इंटर कर देंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगा। माइनस करना है माइनस करना है नीचे, तो सपोज हमको करना है 60 माइनस 30 या 25, तो जो भी अभी ये जो है हम इक्वल सिंबल यूज नहीं किए थे, इक्वल आपको यूज करना पड़ेगा तभी यह फॉर्मूला के रूप में काम करेगा। इंटर कर देते हैं तो आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन यूज करना है इक्वल, देन 6 मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा 30। डिवीजन का आपको यूज करना है तो इक्वल टू, यहाँ पे आप ले लेते हैं 90, डिवाइड के लिए यहाँ पे स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, एंड 10 से अगर हम डिवाइड कर देते 9। तो इस तरीके का जो है आप मैथमेटिकल जो है फॉर्मूला भी ऑपरेटर्स को भी एज ए फॉर्मूला के रूप में यूज किया जा सकता है। और आपके जो है आपको जरूरत रहता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया यहाँ पे कि कौन कौन से जो यहाँ पे फॉर्मूला या फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, तो इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यू एंड ऑपरेशन, की सिंपल कैलकुलेशन अभी हमने करके भी देख लिया है कि सिंपल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वहीं पे अगर आपको, जैसे हम जो मैथमेटिक्स में देखते हैं इक्वल, फिर ब्रैकेट के अंदर कोई डेटा रहेगा कि 5 इंटू यहाँ पे या 5 प्लस 10, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, तो ये भी आप अप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है जितने भी जो मैथमेटिक्स में जितने भी फंक्शन आप अप्लाई करते हैं उसको आप करके देख सकते हैं और उसका आंसर भी आप क्या कर पाएंगे, आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है फंक्शन या फॉर्मूला हमने अप्लाई करके देख लिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला विद द सेल एड्रेस एंड ऑपरेशंस। अब सेल एड्रेस के थ्रू जो है हमको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि हमने ये सारा चीज यूज करके देख लिया, सिंपल फॉर्मूला एंड फंक्शन यूज करके देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है फॉर्मूला विद सेल एड्रेस एंड ऑपरेशंस। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल हम जो है किसी रेक्टेंगल का या स्क्वायर का हमको क्या करना है, वहाँ पे एरिया निकालना है, तो हम निकाल के देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको। जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उसका हमारे पास क्या है, लेंथ और विड्थ हमको मिला हुआ है। हमको क्या करना है, सिंपली उसको फॉर्मूला के थ्रू जो है हमको क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आपको लेंथ मैंने लिख दिया और विड्थ यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है और हमको इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 15 और विड्थ दिया हुआ है यहाँ पे 8 दिया हुआ है, हमको इसका एरिया निकालना है।
तो एक्चुअल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू एरिया बराबर होता है लेंथ। तो आपको सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको सेल को सेलेक्ट करना है। तो ऑलरेडी वो सेल जो है सेलेक्ट हो गया। देन उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है, स्टार होता है, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जो है जिससे मल्टीप्लाई करना है विथ कहाँ पे दिया हुआ है, जिस सेल में दिया हुआ है उस सेल को सेलेक्ट करना है और इंटर करना है। तो उसका जो है एरिया यहाँ पे आ गया, एरिया कितना आ गया 120। तो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सेल से जो है फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है 20 और 30 दिया हुआ है, हमको क्या करना है, अब 20 और 30 जो सेल में एड्रेस दिया हुआ है उसको प्लस करना है। तो इक्वल करेंगे, जिस सेल के वैल्यू को प्लस करना है आपको ऐड करके देखना है 20 + 30 कितना आता है, लेकिन हमको सेल एड्रेस से करना है। तो हम क्या करेंगे, उस सेल के एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें वैल्यू इंटर की है। तो यहाँ से ये हो जाएगा सेल एड्रेस, इसका कॉलम वैल्यू हो जाएगा C और इसका जो रो वैल्यू हो जाएगा 70। तो यहाँ पे आ जाएगा कि C17 प्लस, अब ये वाला जो सेल है 30 जिसमें इंटर किए हैं उसका वैल्यू है D + 17। तो यहाँ पे हम जो है D17 वाला सेल को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ये भी आ जाएगा। आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं C17 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है D17। तो ये सेल के एड्रेस को भी टाइप करके आप इंटर वैल्यू जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से, लेकिन हमको याद रखना है जब भी हम वैल्यू इंटर करते हैं तो इक्वल से पहले हमको कुछ भी टाइप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जो है C17 टाइप कर लिया, इक्वल टू कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे D17 करके करूँगा, तो ये एक्चुअल में ये फार्मूला नहीं है। हाँ, फार्मूला तभी कहलाएगा जब आपको सबसे पहले जो है इक्वल असाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आपको यूज करके देख सकते हैं। आप जो है डिफरेंट तरीके का जो है यहाँ पे अपने जो है प्रोजेक्ट वर्क के रूप में या फिर आप जो है प्रैक्टिकल के रूप में भी आप क्या कर सकते हैं, कई सारे, जैसे मैं अगर यहाँ पे पेन परचेस करता हूँ, यहाँ पे नेम दिया हुआ है सपोज पेन, जैसे मैंने लिया 5 पेन लिया और एक का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, वैसे ही मैंने यहाँ पे नोटबुक परचेस किया है। तो इस तरीके से आप भी घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर यूनिट का जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ है। तो टोटल कितना होगा यहाँ पे, तो हम क्या कर लेते हैं, जिस प्रकार से आप बिलिंग करते हैं वो आप जो है यहाँ पे MS एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। पर देखो, पर यूनिट का जो प्राइस है उसको आपको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब टोटल प्राइस निकलेगा। तो अब यहाँ से दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया यूनिट और यूनिट प्राइस को और इंटर कर देते हैं। तो 5 पेन का जो प्राइस है वो आ जाएगा 10 रुपीज़। वैसे ही आप नोटबुक के प्राइस को यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है 7, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट के प्राइस से, तो ये आ गया 175। अब टोटल कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे, 50 प्लस यहाँ पे जो सेकंड जो सेल है दोनों को इंटर कर देंगे। तो टोटल यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, वो हो जाएगा टोटल प्राइस। तो ये तो मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दिया हूँ, आप बड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेके क्या कर सकते हैं, ऐसे जो है लिब्रे ऑफिस के थ्रू जो है आप जो है अपना जो है सीट बना सकते हैं और उसमें कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अपना बिलिंग या फिर स्टेशनरी काम करते हैं, घर का भी मैनुअल जो है आप बिलिंग जो है मंथली बिलिंग बना के भी देख सकते हैं। अब ये बिल बन गया, आप इस बिल को क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं। तो सेव करने का तो स्टेप आपको बाकी सारे एप्लीकेशन के जैसे ही है, आप वहाँ पे जैसे बाकी एप्लीकेशन में सेव करते हैं, फाइल मेन्यू में जाके यहाँ से इसको सेव किया जा सकता है। सेव करते समय आपको नेम पूछेगा, अब यहीं पे हम बता देते हैं पासवर्ड के साथ कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव विद पासवर्ड में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले तो यहाँ आपको नेम जो है सेलेक्ट कर लेना है फाइल का, या जैसे मैंने इस फाइल का नाम दिया बिल के नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, और इसका आपको लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैंने डेस्कटॉप लिया है अभी। फिर जैसे सेव करने के बारे में सेव में क्लिक करूंगा तो ये पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पे मैं सिंपल पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया, ओके कर दिया। जैसे ओके करता हूँ फिर इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं डेस्कटॉप में चला जाता हूँ। क्लोज करने के बाद डेस्कटॉप में आ गया और मैं ये बिल के नाम से जो मैंने अभी जो स्प्रेडशीट फाइल बनाया था उसको ओपन करके देखता हूँ। तो जैसे ही ओपन करूंगा ये पासवर्ड पूछेगा, मेरे को उस पासवर्ड को डालना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड के साथ सेव करना, सेव के ऑप्शन में जाते हैं तो वहीं पे हमको सेव विद पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। और ये डॉक्यूमेंट का जो टाइप रहेगा जब आप सेव करते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है, सॉरी, यहाँ पे जब आप सेव एस ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि इसका जो फॉर्मेट रहेगा, जब डॉक्यूमेंट आप सेव करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है सेव एस टाइप ODF,
ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, लेकिन ये जो है इसका एक्सटेंशन नेम होता है .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, क्योंकि स्प्रेडशीट फाइल बनता है तो स्प्रेडशीट के रूप में यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद जो है उसका आपको सिंबल भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने जो है डिफरेंट जो है फंक्शन जो है अप्लाई करके देख लिया। अब ऐसे ही आप जो है डिफरेंट सेल का जो वैल्यू है इसको आप लेके भी देख सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पे दिया भी हुआ है, नीचे आप जब जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर का जो है बिल बनाने के लिए जो है स्टेशनरी से जाके आपने सामान खरीदा और इसका एक बिल बनाने के बारे में, इसको सेव कैसे करते हैं तो इसके बारे में दिया हुआ है, तो ये भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्वांटिटी को जो है यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई किया और लास्ट में जो है सब प्राइस को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे टोटल आ गया जो है कितना बिल बनेगा, ये बन गया। नीचे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। यूज ऑफ फंक्शन टू डू द कैलकुलेशन, फंक्शन का यूज करके आप कैसे जो है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कॉमन फंक्शन हम पहले से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी सीट में जो है हम कुछ ऐसे वैल्यू लेते हैं जिसमें हम मैक्सिमम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट को हम यूज करके बता सकें। तो ये जो यहीं पे हम ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला वो किया है, इसको मैं थोड़ा सा और मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है बताने में थोड़ा सा इजी रहे। बुक ले लेता हूँ, लेकिन अभी हमको क्या करना है, इसको अब जो है हमको फंक्शन के थ्रू समझना है। तो फंक्शन कौन कौन से फंक्शन को समझना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हमको सबसे पहला जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा सम फंक्शन। सेकंड जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा एवरेज फंक्शन। थर्ड जो फंक्शन है वो दिया हुआ है मैक्स, मैक्सिमम, मिनिमम और लास्ट जो फंक्शन दिया हुआ है वो है काउंट। तो चलिए इस फंक्शन को अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम सम फंक्शन, सम का मतलब होता है कि जब हमको क्या करना हो, प्लस करना हो, तो हम मैनुअल जो है हर बार जो है सेलेक्ट कर रहे हैं, तो और साथ ही साथ जो है प्लस का सिंबल हमको बार बार यूज करना पड़ रहा है। तो सम फंक्शन हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली आपको सम फंक्शन का यूज करके दिखाता हूँ। इक्वल टू सम, ब्रैकेट आपको ओपन कर लेना है। सम को आप कैपिटल स्मॉल किसी में भी टाइप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है, एट ए टाइम जो है, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे एट ए टाइम सारे सेल को सेलेक्ट करना है जिसको आपको सम करना है। देन उसके बाद आपको इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे क्लोज करते हैं और इंटर करेंगे तो जो हम पहले मैनुअल काम कर रहे थे वो काम जो है डायरेक्टली फंक्शन के द्वारा हम यूज कर पाएंगे। तो फंक्शन का यूज करने से जो है हमको हमारा जो टाइम है वो क्या होता है, सेव होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमको यूज करना है इसको में से मैक्सिमम और मिनिमम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटी के जो है डिफरेंट हमने क्या किया है, परचेज किया है डिफरेंट चीज, पेन, नोटबुक और बुक और पेंसिल। इसमें से हम देखना चाह रहे हैं सबसे ज्यादा प्राइस कौन सा है। हमको डायरेक्टली दिख जा रहा है कि 90 जो है रुपया जो है बुक का प्राइस है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन हमको यहाँ पे इसको फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना है। तो इसके लिए हमको टाइप करना पड़ेगा MAX। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। तो दिए गए सेल में से आपको क्या करना है, वैसे ब्रैकेट ओपन करना है और दिए गए सेल को सेलेक्ट करना है, देन क्लोज करना है। जब आप इसको क्लोज करते हो तो आपने जितने सेल सेलेक्ट किए हैं उसमें से मैक्सिमम वैल्यू किसमें है वो आपके पास आपको आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। तो 90 वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। 90 वैल्यू किसका था, बुक का था। बुक का प्राइस जो है सबसे ज्यादा है। अब मिनिमम हमको देखना है, तो मिनिमम आप किसी भी सेल में रह के जो है मिनिमम देख सकते हैं। आपको जहाँ पे चाहिए आउटपुट वहाँ पे आपको इक्वल टाइप करना है और MIN मिन यानी मिनिमम, और उसके बाद उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें से आपको मिनिमम फाइंड करना है। तो मिनिमम यूनिट प्राइस जो है वो सबसे कम जो है वो किसका है, पेंसिल का है। तो आपको इसको क्लोज कर देना है और जैसे इंटर करेंगे तो पेंसिल का जो प्राइस है, पेन का जो प्राइस है सबसे कम है 10 रुपीज। हम भले गलत हो सकते हैं, लेकिन जब फॉर्मूला या फंक्शन यूज करते हैं तो उसका आउटपुट एग्जैक्ट आएगा जो एक्चुअल में मिनिमम दिया हुआ है। तो जैसे मैंने 13 बोल दिया था, लेकिन मिनिमम प्राइस जो 10 रुपीज है वो पेन का है, वो आपको आउटपुट के रूप में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है काउंट। तो काउंट क्या काम करता है आपको डायरेक्ट आउटपुट के रूप में दिखाता हूँ। जब हम काउंट टाइप करते हैं और ब्रैकेट ओपन करके जितने भी सेल है उसको आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो है 4 सेल को सेलेक्ट किया, 1 2 3 4, और जैसे मैं इसको क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ तो ये काउंट करके बताता है नंबर ऑफ सेल, कितने सेल है जिसमें से वैल्यू दिया हुआ है। एक बार और हम ट्राई करते हैं, इक्वल
और जब हम यहाँ पे जो है काउंट टाइप करता हूँ और काउंट टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद अभी आप देखना कि मैं जो है नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 5 और ये 6 सेल मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो अभी देखिए मैंने 6 सेल सेलेक्ट किया था लेकिन 5 दिखा रहे हैं आउटपुट में, यानी वो सेल जिसमें वैल्यू इंटर नहीं है उस सेल को वो काउंट नहीं करता, केवल उसी सेल को काउंट करता है जिसमें वैल्यू इंटर है। तो इससे आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा कि कौन सा सेल में वैल्यू छूटा हुआ है। अगर आपने 100 स्टूडेंट का टाइप किया है वैल्यू और सपोज आपने गलती से जो है 1-2 स्टूडेंट का जो वैल्यू इंटर करना भूल गए हैं, तो काउंट फंक्शन के थ्रू जो है उसको इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे कि कितने सेल है जिसमें वैल्यू इंटर नहीं हुआ है या कितने सेल में जो है वैल्यू इंटर हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं एवरेज फंक्शन। अब एवरेज फंक्शन क्या करता है, सपोज हमारे पास जो ये वैल्यू है इसमें से देखना है कि एवरेज वैल्यू कितना आता है। जैसे हमने एवरेज जो पढ़ा है, सेम एवरेज का काम यहाँ होता है कि इसमें से एवरेज वैल्यू कितना आएगा उसको आपको एक्सेस करना है, एवरेज वैल्यू कितना होना चाहिए। तो इक्वल एवरेज आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ब्रैकेट ओपन करना है, फिर उसके बाद इसमें से वैल्यू कितना, ये जो हमारे पास 4 वैल्यू है इसका एवरेज कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने 4 ही सेल को सेलेक्ट किया है, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो इसका 10 25 90 और 13 का जो एवरेज होगा वो होता है 34.5। आप इसको मैनुअल भी एवरेज निकाल सकते हैं। इक्वल टू सारे सेल को आपको सेलेक्ट करके प्लस करना है। तो इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है, सारे सेल को आपको प्लस करना है और उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ सेल कितने को आपने सेलेक्ट किया उससे डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास एवरेज आता है। तो यहाँ पे हम मैनुअल भी एवरेज ला सकते हैं, लेकिन हम अगर फंक्शन के थ्रू लाते हैं तो तुरंत हमको आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है फंक्शन का भी यूज करके देख लिया। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो के लिए जो है हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम रहता है, अगर समझ नहीं आता है तो उस टॉपिक को आप नीचे जो है कमेंट कर देंगे ताकि मैं आने वाले वीडियो में इसको और अच्छे से कवर कर पाऊँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।